पूरे देश में कोविड की क्या स्थिति। अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं वो सारे के सारे माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं हो रही। नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। खतरनाक इतना नहीं है अभी जो आ रहा है, अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, बशर्ते आपकी इम्यूनिटी, आपकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ठीक होनी। पहले में और अब में क्या डिफरेंस आ रहा है और व्यवस्थाएं कैसी हैं? लोगों में जागरूकता तो आ गई है। अभी जैसे पहले लोग इग्नोर करते थे फ्लू को, तो अब वो थोड़ा भी बढ़ता है तो, और चूंकि न्यूज़ में आने लगा है कि कोविड फैल रहा है, तो सब कोई आके अपने डॉक्टर से मिल ले। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन वाली स्थिति बने और लोगों के मानसिक तौर पे जो तनाव थे वैसा कुछ माहौल हो सकता लोग जागरूक हो चुके हैं और अब हमने ऑलरेडी इस चीज़ से हम गुजर चुके हैं, तो हमारे पास डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाया गया है। है। कोविड को क्या अब स्थायी बीमारी हम मान सकते हैं? कोविड तो अब शायद हमारे साथ हमेशा रहने वाला जी। है, पर हाँ, उसके सीरियस इफेक्ट ना हो या वेरिएंट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं कोविड पर। कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आभा पंडित। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि कोविड की अभी की क्या सिचुएशन है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से कोविड लगातार बढ़ रहा है, तो अभी के डेट में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड का खतरा है और पूरे देश में कोविड की क्या स्थिति है? बढ़ तो रहा है कोविड धीरे धीरे, हालांकि अभी इतना ज़्यादा डरने जैसी बात नहीं है। ज़्यादा केसेस साउथ में आ रहे हैं ना, जी। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, हालांकि एमपी में भी हैं थोड़े बहुत केसेस। अभी इंदौर में भी 4-5 नए केसेस और थोड़े करके 20-25 हो गए हैं। लेकिन बढ़ तो रहे हैं धीरे धीरे। आई थिंक इंडिया में करीब करीब 4,000 केसेस टोटल, 5,000 समथिंग हो गए हैं अभी। अराउंड 5,000 के करीब केसेस बढ़ रहे हैं। बट अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं वो सारे के सारे माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं हो रही है लोगों को, ये एक अच्छी बात है। बट स्टिल जो हमारा पिछला वेरिएंट था, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जी। वो नहीं है, उसके सब टाइप्स हैं। उसके सब टाइप से अलग अलग टाइप के उसके सब लीनिएज में XFC, XCC करके नए नए नाम हैं उसके। तो वो जो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग एक्सेट्रा होती है, उससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। तो आ तो रहे हैं केसेस, पर अभी तक जितनी, हालांकि कुछ मौतें भी हुई हैं, 4-5 मौतें भी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया, बट ज़्यादातर क्या, सभी में मोस्टली ये था कि उनको दूसरी भी कई गंभीर बीमारियां थी। जैसे पिछली बार भी हमने देखा था कोविड के समय, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग, 70-80% लोग खुद से ही ठीक हो जाते थे। कुछ दिनों के, 1-2 हफ्ते का रहता था। पर हाँ, अगर वो अपने सिम्टम्स पे पहले से ध्यान नहीं देते हैं, बीमारी बढ़ जाती है, तो ज़रूर तकलीफ होती है। स्पेशली जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, या ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, या दूसरी हार्ट संबंधित बीमारियां रहती, इवन अस्थमा, दमा अस्थमा के, निमोनिया वाले रोग, क्योंकि उसमें सांस फेफड़ों पे असर होता है। जी तो मैम, नेचुरली जैसे कि अभी जो बढ़ रहा है कोविड, उसके नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं, तो उससे वो कितना खतरनाक है और उससे कैसे बचा जा सकता है? खतरनाक वही है कि खतरनाक इतना नहीं है अभी जो आ रहा है। हालांकि ये जो वेरिएंट्स होते हैं, लगातार लगातार वायरस है, वायरस हमेशा अपना फॉर्म चेंज करता रहता है, हर समय उसका स्वरूप चेंज होता रहता है। जो डेल्टा वेरिएंट आया था वो सीवियर था, तो उसमें बहुत सारी डेथ्स हो गई, लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन आया, इट वाज माइल्ड, और फिर वो धीरे धीरे चला गया। अभी भी जो ये अभी नया आ रहा है, बाकी देशों में भी आया है और अब अपने देश में भी आ रहा है, ये भी एक तरीके से माइल्ड ही है। कुछ ही केसेस में सिवियरिटी हुई है, लेकिन वो सिवियरिटी हम टोटली कोविड के लिए नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी मौत का जिम्मेदार कोविड था, क्योंकि उनमें और भी बीमारियां थी। जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी माइल्ड सी है, कम जी। इसके लक्षण जो होते हैं अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, बशर्ते आपकी इम्यूनिटी, आपकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ठीक होनी चाहिए। तो लक्षण जो रहेंगे हैं इसके सेम टू सेम ही है कोविड लक्षण जैसी? बिल्कुल सेम टू सेम है, वही फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं। और जो टेस्ट का जाना, स्मेल का जाना था, वो भी इसमें कई बार दिखता है। और कभी कभी ये डायरिया वगैरह से भी आजकल हो रहा है, और मसल क्रैम्प्स, मतलब बहुत खिंचाव होना, बॉडी में दर्द होना। बाकी सारे सिम्टम्स तो वही, थोड़ा हल्की सर्दी खांसी, बुखार आया, जोड़ों में दर्द हुआ, कभी दस्त हो गए, कभी नहीं हुए, या सांस फूलना। लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा ही लंबे समय की खांसी और सांस फूलने लगे और इंसान को तकलीफ आए बहुत ज़्यादा सांस लेने में, तो हमेशा
उसको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बट यूजुअली जैसे दूसरे लक्षण होते हैं, फ्लू के दूसरे वायरसेस होते हैं हमेशा सीजन चेंज के साथ, ये भी उसी तरीके का आके अपने आप खत्म हो जाता है। तो क्या अभी लोगों को मास्क लगा के ये सारी बिल्कुल, मास्क तो हमेशा लगाना चाहिए। जी और जो सारी सावधानियां हमने पहले भी बरती हैं और सलाह दी हैं, वो तो हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है ये माइल्ड भले ही है, लेकिन जो लोग वृद्ध व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, या जिनको कोई बीमारियां हैं, अगर उनको संक्रमण होता है तो ये बहुत तेजी से फैल सकता है। अभी वाला वेरिएंट माइल्ड है, बट इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं, तो हो सकता है वो एक दूसरा कोई वेरिएंट नया निकल के आ जाए जिससे हमें ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़े। जी तो बिल्कुल सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए। आपको अपनी इम्यूनिटी का सबसे पहले ध्यान रखना है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब अपने डाइट में बढ़ाना है। और कभी भी कोई लक्षण आते हैं तो खुद को मास्क लगाना है। दूसरे को कोई आप संपर्क में आते हैं जिसको इस तरीके का फ्लू जैसे सिम्टम्स भी हों, तो आपको मास्क लगाना है, थोड़ी दूरी बना के रखनी है, 1 मीटर की दूरी जैसे हम बोलते हैं वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हाथ से, नाक से, आँख से, इससे नाक और आँख के रास्ते से जाता है, तो आपका हाथ हमेशा धुला हुआ ना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुंह पे हाथ जाता है। तो कहीं भी आपने टच किया है, किसी से हाथ मिलाया है, या कोई भी संक्रमित व्यक्ति की छुई हुई चीज़ों में आपका हाथ लगता है, तो अगर आप हाथ धो के बार बार अपने को हाथ धोने की प्रैक्टिस करनी है, नॉर्मल साबुन या अल्कोहल जैसे हम पहले सैनिटाइजर यूज करते थे, वो बिल्कुल। पहले जब कोविड आया था उस टाइम इतनी सेफ्टी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता हो गई, लोग जागरूक हो गए हैं। तो पहले में और अब में क्या डिफरेंस आ रहा है और व्यवस्थाएं कैसी हैं अब में? अगर कोविड खतरा ज़्यादा बढ़ता है लोगों के लिए तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? लोगों में जागरूकता तो आ गई है। अभी जैसे पहले लोग इग्नोर करते थे फ्लू को, तो अब वो थोड़ा भी बढ़ता है तो, और चूंकि न्यूज़ में आने लगा है कि कोविड फैल रहा है, तो सब कोई आके अपने डॉक्टर से मिल लेते हैं। और अगर आप शुरू में ही उपचार करा लें तो फिर ज़्यादातर 90% लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे डिसीज़ से भी लोगों की मौत हो रही है, जैसे कि कोविड तो रहता है लेकिन डायबिटीज़ है या फिर कुछ और भी चीज़ें तो रहती हैं, अपनी लेकिन बीमारियों पे थोड़ा कंट्रोल कर, स्पेशली जो हाइपरटेंशन वाले लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए और शुगर्स को कंट्रोल में करना चाहिए। और जो पेशेंट्स को इस तरह की बीमारियां हैं, लंबी बीमारियां, जी किडनी की बीमारी है, हृदय रोग की प्रॉब्लम है, या अस्थमा दमा की है, उनको ज़रा से भी सिम्टम्स आने पे, खांसी, सर्दी, हल्का बुखार, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि शुरू में ही अगर उनका डायग्नोसिस हो जाता है तो इजीली क्योर संभव होता है। जी, कोविड का जो टाइम था उन्होंने उस टाइम पे लोगों के मेंटली हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट डाला था। बिल्कुल। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन वाली स्थिति बने और लोगों के मानसिक तौर पे जो तनाव थे वैसा कुछ माहौल हो सकता है क्या? ऐसा, इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं और अब हमने ऑलरेडी इस चीज़ से हम गुजर चुके हैं, तो हमारे पास डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाया गया है, उस हिसाब से हम तैयार थे। बल्कि 21 में जो इतने पूरे विश्व में जो इतनी फैली हुई थी आपदा, अपने भारत का तो काफ़ी अच्छा उसमें रहा था। इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे मरीजों की संख्या, तो बहुत सारी डेथ्स हुई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा था स्थिति कंपेयर टू दूसरे जगह पे। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल ज़्यादा डेवलप है, तो उतनी तकलीफ तो फिर से नहीं होनी चाहिए। और लोगों में भी जागरूकता है, लोगों को भी ये पता है कि किस हद तक तकलीफ जा सकती है, तो वो भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने लगे हैं। जी, और वैक्सीनेशन से भी थोड़ा सा आता है असर, लेकिन हालांकि जो नए नए वेरिएंट, जैसे हमेशा इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आपने सुना होगा कि हर साल लगाना पड़ता है, जिसको ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को या वृद्ध लोगों को हमेशा, क्योंकि ये वायरस का खुद का एक स्वभाव है कि वो हमेशा बदलता रहता है। तो जो वैक्सीन आपने आज लगाई है, अगले साल वो वैक्सीन थोड़ा काम करेगी, पूरा काम नहीं करेगी, क्योंकि तब तक वायरस का स्वरूप बदल चुका होता है। जी, हमने जो कोरोना के वैक्सीन डेवलप किए थे वो पुराने वाले बिल्कुल। उनके वेरिएंट्स थे उस पे थे। अभी एक नया वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन भी चला गया, उसके सब वेरिएंट्स आ गए। तो हालांकि अभी सिम्टम्स माइल्ड हैं, अभी इस तरीके से उस पर तो स्टडी होकर फिर धीरे धीरे वैक्सीन की ज़रूरत है कि नहीं वो पता चलेगा, और नई वैक्सीन डेवलप होती रहती हैं। जी, लेकिन अभी तो माइल्ड है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोगों ने वैक्सीन लगवाया था उनकी भी डेथ हो रही है, तो जो वैक्सीन लगी थी उससे भी सेफ नहीं है लोग।
अभी वही है, वैक्सीन जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी वायरस के, कुछ वायरस हैं, एक दो वायरस है जिससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, हेपेटाइटिस वगैरह की जो वायरसेस की वैक्सीन लगती है उससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। पर जो ये इन्फ्लुएंजा टाइप के वायरसेस हैं जो आपको सर्दी खांसी वाली बीमारियां करते हैं मौसमी बदलाव के साथ, उनका हमेशा स्वरूप चेंज होता रहता है। तो उनकी वैक्सीनेशन एक बार लगा के हमेशा के लिए ठीक ऐसा नहीं होता, उनका भी साल भर तक ही इफेक्ट रहता है। और कोरोना का भी हमने उस समय भी बताया था कि इसकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा अच्छी शुरू के 3-4 महीने रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिनों में कम होती जाती है। जी, तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान किस बात का रखा जाए कि कोविड से बचे रह सकें हम, और कोविड होता भी है तो उससे भी हम ठीक हो सकें, स्वस्थ हो सकें? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको हमेशा अपने हाथ पे हमेशा आप जब भी बाहर निकलें, अभी चूंकि बढ़ रहा है, अगर आपके एरिया में जैसे अब एमपी में भी आ गया, इंदौर में भी आ गया है, तो आप जब बाहर जाएं, ज़्यादा भीड़ भरी जगहों पे जाएं या एसी के बंद कमरों में रहें, या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ कंजेशन हो, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, ऐसे तो आपको हमेशा ही मास्क लगाना चाहिए। बट इस तरीके की जगहों में जहाँ बंद हो, क्राउड ज़्यादा हो, वहाँ हमेशा ही मास्क लगा के जाइए। और कभी भी हाथ बीच बीच में जितना पॉसिबल हो आप धोते रहें, बिना धुले हुए हाथ को मुंह पर न ले जाएं, बार बार मुंह पे नहीं ले जाना। और बाई चांस अगर आपको कुछ लक्षण आते हैं और आपको लगता है कि आप किसी, अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं आया लेकिन बाहर से कोई ट्रैवल करके आया है, उसके संपर्क में आप आए हो, तो आपको अपने लक्षणों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और शुरू में ही डॉक्टर कोविड को क्या अब स्थायी बीमारी हम मान सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि जैसे जो दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस है तो अब पूरी तरह से चला जाएगा। यूजुअली वायरसेस ऐसे मुश्किल होता है तो वो चलता रहता है। लोगों की हर्ड इम्यूनिटी पहले डेवलप हो गई थी, है ना, कि एक दूसरे को लगता है तो छोटे अमाउंट्स में इन्फेक्शन होता रहता है, तो जिनको नई भी बीमारी होती है उनको भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो उस तरीके से कोविड तो अब शायद हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, पर हाँ उसके सीरियस इफेक्ट ना हो या वेरिएंट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो हमें सतर्क तो रहने की हमेशा ज़रूरत है। पर अभी जो वेरिएंट आया है अभी उसके ऐसे लक्षण दिखे नहीं हैं, ज़्यादातर वो माइल्ड सिम्टम्स में ही ठीक हो जाता है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बस अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और जो भी हमने पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी थी, सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखा था, हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, ये अगर आप ध्यान दें और अपनी बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, नज़रअंदाज नहीं करें। अगर थोड़ा सा भी 1-2 दिन का मौसमी बुखार बढ़ता है तो आपको तुरंत जाके सलाह लेनी चाहिए विशेषज्ञ से, तो आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और इससे बच सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी सारी कोविड को लेकर जानकारी दी। तो हमारे साथ आज मौजूद थी डॉक्टर आभा पंडित, जिन्होंने कोविड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें समय नाउ। धन्यवाद।